हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा। उसमें रिंग, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और इसके लिए हमने इंटेंसिटी निकाली। अब आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इंटेंसिटी दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो आपको याद रखना है। dV इक्वल टू relation between intensity and electric potential. dV equal to minus di upon I equal to माइनस dV अपॉन dr, या तो dV इक्वल टू माइनस I इंटू dr। अगर कोई पॉइंट पे अगर हम इंटेंसिटी जानते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे हम आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है बच्चों, तो आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा कि टू ब्रिंगिंग द नेगेटिव ऑफ वर्क डन by the gravitational force in bringing a body of unit mass from infinite distance to a given point is called as gravitational potential। ये जो डेफिनेशन है एक्चुअल में कैसे काम करती है वो हम समझ लें कि यहां से इनफाइनाइट से मुझे कोई यूनिट मास को, मास मैंने कितना कंसीडर किया, 1 यूनिट। हियर द मास इज कंसीडर्ड एज 1 यूनिट। ये जो यूनिट मास है उसको मैं इनफाइनाइट से पी पॉइंट पे ला रहा हूं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा वर्ड क्यों यूज किया बच्चों, तो आप समझ सकते हो कि ये जो मास है वो तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। कहां लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो तो इजीली मूव करेगा, लेकिन यहां पे जो ऑब्जेक्ट है इसको हम विदाउट एनी एक्सेलरेशन हम इनफाइनाइट से कहां पे लाएंगे, पी पॉइंट पे। विदाउट एनी एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों हमें जीरो करनी है। इसकी वेलोसिटी कैसे रखनी है, कांस्टेंट। At a constant speed with zero acceleration, particle move from infinite to p. Okay? तो इसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा, तो यही जो वर्क है उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब बच्चों यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इसके अगेंस्ट हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसके थ्रू हमें ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से कहां पे लाएंगे, पी पॉइंट पे, और इसके लिए जो भी वर्क करेंगे वही जो वर्क है उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बुक में जो डेफिनेशन है वही याद रखो तो भी चलेगा, या तो आप सिंपल याद रखो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। फिर से एक बार, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, हमारा जो एक्सटर्नल एजेंट है बाहर से जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो ये डायरेक्शन में है। ओके, ये जो एक्सटर्नल एजेंट है जिसके थ्रू हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी विदाउट एनी एक्सेलरेशन, विदाउट एनी चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है, मतलब विद कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, विद कांस्टेंट स्पीड ये जो पार्टिकल है यहाँ पे आ रहा है। बच्चों आप जानते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब जैसे जैसे टुवर्ड्स द सेंटर आएगा वैसे वैसे उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो चेंज होता जाएगा। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पे जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क कैसे निकालते हैं वो हम अच्छे से जानते हैं। पहले एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क फाइंड करेंगे और फिर पूरे लाइन पे
उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, वर्क मिलता है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों लिखा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट P is Vp minus V infinite according to definition। चलो तो Vp minus V infinite equal to W infinite to P। ये जो वर्क है कौन सा वर्क है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाहर से जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके थ्रू जो वर्क मिलेगा वही है, तो एक्सटर्नल एजेंट। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P F एक्सटर्नल dr अपॉन m। हमारा डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर। और फोर्स कहाँ पे है, अवे फ्रॉम सेंटर। कहने का मतलब क्या है, F एक्सटर्नल अपॉन m इक्वल टू क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी। F एक्सटर्नल अपॉन m ये क्या हो गई, इंटेंसिटी। सो I इक्वल टू प्लस GM अपॉन r स्क्वायर इनटू I r कैपिटल। क्यों बच्चों मैंने प्लस लिखा, क्योंकि इंटेंसिटी और F एक्सटर्नल फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन है, दोनों एक ही डायरेक्शन है, इसलिए मैंने क्या लिखा, प्लस लिख लिया। हम जब थियोरी पढ़े थे उस वक्त माइनस लिखते थे, आई माइनस ले रहे थे। क्यों माइनस लिखा था, क्योंकि पोजीशन वेक्टर कहा था टुवर्ड्स द सेंटर था। ओके, तो यहाँ पे माइनस आई की जगह पे मैंने F एक्सटर्नल लिखा, या तो इसको अलग तरीके से आप समझ सकते हो। चलो इस तरह से अगर नहीं समझना है तो ऐसा भी आप लिख सकते हो, F I इक्वल टू F एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस आई अपॉन एम इक्वल टू क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, GM अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैरेट। ठीक है बच्चों, माइनस F एक्सटर्नल मतलब क्या हो जाएगा, प्लस GM अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैरेट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे, टुवर्ड्स द सेंटर है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे, टुवर्ड्स द सेंटर। ए माइनस और ये जो माइनस है वैल्यू हमारी कैसे हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इनफाइनाइट हुआ GM अपॉन आर स्क्वायर इंटू dr। 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया माइनस 1 अपॉन आर। Once I take r equal to r and second time I take r equal to infinite, या तो माइनस है तो लिमिट को इंटरचेंज कर लो तो मुझे मिलेगा माइनस GM अपॉन r। मैंने आपको इंटेंसिटी पढ़ाया था इसलिए इंटेंसिटी थ्रू हमने प्रूव किया, अदरवाइज आपके हिसाब से भी फाइंड कर सकते हो। 2 पॉइंट लेकर आप पोटेंशियल फाइंड करो और एक पॉइंट को आप इनफाइनाइट कंसीडर कर लो तो भी चलेगा। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार समझ लीजिए कि वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट मास विदाउट एक्सेलरेशन, with constant kinetic energy, with constant speed, the work done by external agent to bringing a unit mass from infinite to given point is known as potential at that point। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। आप बुक की जो डेफिनेशन है वो याद रखोगे तो भी चलेगा और इसको याद रखोगे तो भी चलेगा कि हमें ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से पी पॉइंट पे लाना है विदाउट एनी एक्सेलरेशन। या तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हमें कांस्टेंट रखनी है, या तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रखनी है, स्पीड कांस्टेंट रखनी है और इसको मूव करके यहाँ पे लाना है। हमारा जो एक्सटर्नल एजेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी कहाँ पे थी, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके इंटेंसिटी टुवर्ड्स द सेंटर थी। ओके, हमारा फोर्स कहाँ पे है, बाहर की तरफ है, मतलब F एक्सटर्नल और इंटेंसिटी दोनों कैसे हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। यहाँ पे जो मैंने लिखा माइनस F एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा, I डॉट dr हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, I डॉट dr। ठीक है, इतना समझ में आ गया। F एक्सटर्नल पोजीशन वेक्टर बाहर है, इंटेंसिटी कहाँ पे, अंदर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ पे, अंदर की तरफ है। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो GM अपॉन r स्क्वायर इनटू dr।
बोलो बच्चों, इतना समझ में आ गया? ये माइनस लिखने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंटेंसिटी भी माइनस टुवर्ड्स द सेंटर, डिस्प्लेसमेंट भी माइनस टुवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है, ओके। चलो यहां पे सिर्फ आई की वैल्यू मैं लेता हूं, आई इक्वल टू माइनस GM अपॉन आर के, आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए। ठीक है, माइनस GM अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर के, इंटेंसिटी टुवर्ड्स द सेंटर और डिस्प्लेसमेंट भी टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए। और F एक्सटर्नल एंड इंटेंसिटी दोनों कैसे अपोजिट डायरेक्शन में। माइनस F एक्सटर्नल की जगह पे मैंने क्या लिख दिया बच्चों? I लिख दिया। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इनफाइनाइट पे फाइनाइट मास की वजह से पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। हमारे पास जो कैपिटल M मास है, इसकी वजह से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इंटेंसिटी जीरो है। अगर इंटेंसिटी जीरो है तो वहां पे पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, मतलब वहां पे वर्क भी जीरो हो जाएगा। तो हमने लिखा कि V इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो, सो Vp इक्वल टू माइनस GM अपॉन आर। ठीक है, चलो अब हमारा क्वेश्चन है चेंज इन पोटेंशियल। बच्चों याद रखो, देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पर्टिकुलर कोई पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी फिजिक्स के अंदर हम बात करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल की बात करेंगे। हमें ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है कोई पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। जब भी हमें दो पॉइंट के बीच की अगर बात करनी हो तो हमें क्या चाहिए? पर्टिकुलर रेफरेंस चाहिए। इसलिए हम रेफरेंस कहाँ पे लेते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन ये भी क्या है? इनफाइनाइट और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ पोटेंशियल, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बट द इंपॉर्टेंस इज चेंज इन पोटेंशियल। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके खुद के ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर यूनिट मास को या तो m मास को, हम यहाँ पे यूनिट मास लेंगे m इक्वल टू 1 यूनिट को मूव करवाते हैं फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट। इसको हम मूव करेंगे फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? वर्क फाइंड करना है, चेंज इन पोटेंशियल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? A पॉइंट पे पोटेंशियल आप जानते हो माइनस GM अपॉन R। B पॉइंट पे पोटेंशियल जानते हो माइनस GM अपॉन RB। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? A टू B, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो माइनस GM अपॉन RB माइनस A का पोटेंशियल माइनस GM अपॉन RA। मैंने माइनस GM बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA। सो वर्क डन to move mass m from A to B, W इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस 5m इंटू एल, माइनस 5m इंटू एल। यहाँ पे हमने यूनिट मास लिया था, लेकिन अगर m मास को अगर मूव करवाना है तो माइनस 5m इंटू एल, मतलब माइनस GMM 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA। ये हमें क्या मिल गया बच्चों? क्या मिल गया? वर्क डन टू मूव द मास m फ्रॉम A टू B। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ये जो वर्क मिलेगा वही हमारा क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को A पॉइंट से B पॉइंट पे अगर मूव करवाना है तो इतना वर्क आपको बाहर से देना पड़ेगा, और ये जो वर्क है इसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और वही एनर्जी हमारी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ याद रखो कि दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? माइनस GM 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA। ये हमारा फाइनल कुछ पॉइंट है और ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। ठीक है बच्चों, अब लास्ट लेक्चर के अंदर जिस तरह से हमने इंटेंसिटी निकाली थी, सेम यहाँ पे हम पोटेंशियल निकालने वाले हैं। पर्टिकुलर हॉलो स्फीयर, रिंग,
सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, और आप मेथड याद रखोगे तो भी चलेगा। चलो बच्चों, सबसे पहले एक हॉलो स्फीयर की बात करें। हॉलो स्फीयर का मतलब मैंने आपको समझाया। एक हॉलो स्फीयर है, P इनसाइड पॉइंट, S सरफेस पॉइंट और Q आउटसाइड पॉइंट है। तीनों पॉइंट पे हमने इंटेंसिटी के बारे में डिस्कशन किया था कि ये तीनों पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होती है। तो P पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 है, Q 0 है, वो भी हमने डिस्कशन किया था कि इनसाइड एट एनी पॉइंट द नेट इंटेंसिटी बिकम 0। या तो दूसरी मेथड मैंने आपको बताई थी, इफ वी अप्लाई द गॉस थ्योरम एंड इमेज द गॉसियन सरफेस द एनक्लोज्ड मास इज 0 एंड दैट्स व्हाई द इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल सेल ऑलवेज बी 0। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल द इंटेंसिटी बिकम 0। ठीक है, चलो हम एक P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालें। पहले आउटसाइड का निकाल देते हैं, बाद में P पॉइंट का सोचते हैं। चलो Q पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, तो पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच का रिलेशन अप्लाई करेंगे, dV इक्वल टू di डॉट r, di डॉट dr। ठीक है, या तो I डॉट dr। हमारी फॉर्मूला थी dV इक्वल टू, पहले आउटसाइड की बात करो कि VQ माइनस V इनफाइनाइट इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू Q I डॉट dr, I डॉट dr। हमारे पास फॉर्मूला है dV इक्वल टू माइनस I डॉट dr। ये वाली मैंने फॉर्मूला यूज किया। ठीक है बच्चों, अब आप जानते हो कि इंटेंसिटी कहां पे, टुवर्ड्स द सेंटर, डिस्प्लेसमेंट भी टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये जो वैल्यू है मस्ट कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा इंटेंसिटी माइनस जीएम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप और डिस्प्लेसमेंट dr इनटू आर कैप। ओके, आप ये अगर माइनस साइन नहीं लिखते तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हो I डॉट dr, क्योंकि इंटेंसिटी कहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर है और dr भी कहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे अलग से आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे अगर माइनस लिखा तो फिर यहाँ पे एंगल दिखाना पड़ेगा। ये सब नहीं लिखना हो तो सिंपल आप लिख सकते हो, ये फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कहाँ पे आ रहे हो, टुवर्ड्स द सेंटर आ रहे हो, इनफाइनाइट टू Q आ रहे हो। तो अगर यहाँ पे माइनस, ये तो फॉर्मूला इसलिए मैंने लिखा, अदरवाइज आप सिंपली ये निकाल सकते हो। क्यों मैंने ऐसा किया बच्चों, क्योंकि I एंड dr दोनों एक ही डायरेक्शन में, इंटेंसिटी कहां पे, टुवर्ड्स सेंटर। ये जो पॉइंट है हमारा, हॉलो स्फीयर की बात करें, यहाँ पे जो इंटेंसिटी है टुवर्ड्स द सेंटर है, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ऑल्सो टुवर्ड्स द सेंटर, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं gm अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट dr इनटू आर कैप। अदरवाइज बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस किया तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम माइनस माइनस या प्लस लिखते हैं। चलो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया माइनस 1 अपॉन आर, लिमिट रखा, ये माइनस है तो लिमिट को इंटरचेंज कर दो। ओके, या तो माइनस बाहर निकाल दो, जैसे आपको समझ में आए, कोई इशू नहीं है। तो क्या आंसर आएगा, माइनस जीएम अपॉन आर। बच्चों आउटसाइड, आउटसाइड ये जो पॉइंट है, यहाँ पे मुझे पोटेंशियल मिल गया कितना, माइनस जीएम अपॉन आर। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, माइनस जीएम अपॉन आर। अगर यहाँ पे माइनस जीएम अपॉन आर है तो सरफेस पे कितना, तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि ऑन सरफेस टेक आर इक्वल टू आर, टेक आर इक्वल टू आर, आर की जगह पे आर रखा तो माइनस जीएम अपॉन आर हो गया। ओके, चलो इनसाइड की बात करें तो मुझे ये पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, वैसे हमें इनफाइनाइट टू पी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को लाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक मीडियम आ गया बीच में, ये हॉलो स्फीयर का एक मीडियम बन गया, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे सिर्फ और सिर्फ
S2 P पॉइंट पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा VS माइनस VP। ओके, मुझे कहा जाना है P पॉइंट पे, तो VP माइनस VS, सॉरी VP माइनस VS इक्वल टू माइनस S2P IP डॉट DR। लेकिन P पॉइंट पे इंटेंसिटी कैसे है 0? P पॉइंट पे इंटेंसिटी से तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, तो डिफरेंस 0 हो गया। तो VP इक्वल टू क्या हो गया VS, लेकिन VS इक्वल टू क्या है बच्चों? माइनस GM अपॉन R। सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना है? माइनस GM अपॉन R। ठीक है, तो हमें इनसाइड एट एनी पॉइंट, इनसाइड at any point on a spherical cell the potential is minus GM upon R। कितना होगा? सरफेस के जितना ही होगा। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है, ये आप हमेशा के लिए याद रखना। ओके, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना? तो GM अपॉन R, और बाहर की साइड जब पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो एंटायर मास कंसीडर एट सेंटर, और हमें क्या मिलेगा? GM अपॉन स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया है कि सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और जैसे बाहर की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, और डिक्रीज होके इनफाइनाइट पोजीशन पे पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए V वर्सेस R का जो ग्राफ है स्फेरिकल सेल के लिए हमें ऐसा मिलेगा, V वर्सेस R। एक इसका ग्राफ है बच्चों स्फेरिकल सेल के लिए। कुछ बातें टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना जरूरी है। ठीक, चलो नेक्स्ट सॉलिड स्फीयर। पहले तो सॉलिड स्फीयर के लिए बच्चों हम इंटेंसिटी याद कर ले। आउटसाइड और सरफेस के ऊपर जो इंटेंसिटी थी वो हॉलो स्फीयर के जैसे ही थी, क्योंकि जब भी आउटसाइड की बात करें तो एंटायर मास को हम कहां पे लेते हैं? सेंटर के ऊपर। तो Q पॉइंट पे इंटेंसिटी माइनस GM अपॉन R स्क्वायर, और S पॉइंट पे इंटेंसिटी माइनस GM अपॉन R स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन इनसाइड P पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या थी? GM अपॉन R³ इंटू R इंटू R कैरेट। ठीक है, तो चलो बच्चों पहले आउटसाइड की बात कर लेते हैं। तो आउटसाइड के लिए हम ऑब्जेक्ट को कहां से कहां लाएंगे? फ्रॉम इनफाइनाइट टू Q पॉइंट पे, तो VQ माइनस V इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू Q I डॉट DR। तो मैंने वैल्यू रखी GM अपॉन R स्क्वायर DR। क्यों बच्चों मैंने ऐसे प्लस लिख दिया? समझ में आ गया ना? हम कहां पे आ रहे हैं? टुवर्ड्स द सेंटर, तो DR माइनस IB माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1 अपॉन R स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन R वैल्यू रखो, तो माइनस GM अपॉन R। जैसे वहां पे पढ़े हॉलो स्फीयर के आउटसाइड से यहाँ पे भी सॉलिड स्फीयर के लिए भी मिल जाएगा। मेन चीज ये है, यहाँ पे कुछ अलग करेगा। यहाँ पे चलो P to S S2P हमने इंटीग्रेशन लिया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल। हमें कहां पे आना है? सरफेस टू सेंटर पॉइंट, सरफेस टू सेंटर पॉइंट। तो सरफेस टू सेंटर, फाइनल पॉइंट P पॉइंट सेंटर नहीं, लेकिन P पॉइंट VP माइनस VS हो गया। चलो इंटेंसिटी क्या है बच्चों? GM अपॉन R³ इंटू R, ओके, इंटू DR। दोनों एक ही डायरेक्शन में, पीछे आप cos 0 लिख सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। चलो GM अपॉन R³ बाहर निकालो, R का इंटीग्रेशन होगा R²/2, एक बार R डैश रखो फिर R रखो। ये माइनस VS है, उस साइड पे ले जाओ तो हो जाएगा प्लस। ऑन सरफेस, ऑन सरफेस पोटेंशियल क्या है बच्चों? R इक्वल टू R रखो,
तो वी एस इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। ये हम जानते हैं, स्मॉल आर की जगह पे मैंने कैपिटल आर रखा। ये माइनस वी एस था, ध्यान से देखो, माइनस वी एस उस साइड पे ले जाओ तो प्लस वी एस हो गया। तो वी एस प्लस जी एम अपॉन 2r क्यूब आर डैश स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वी एस की वैल्यू क्या है? माइनस जी एम अपॉन आर। इसको सॉल्व करो, ओके, कॉमन निकाल दो। सॉल्यूशन आप खुद देख सकते हो, इसमें से जी एम अपॉन 2r बाहर निकालो तो हमें एक फाइनल आंसर मिल जाएगा। पोटेंशियल एट पॉइंट बी इनसाइड एट एनी पॉइंट द पोटेंशियल इज माइनस जी एम अपॉन 2r। ये वाली फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी बच्चों, माइनस जी एम अपॉन 2r 3 माइनस आर डैश स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर सेंटर पॉइंट चाहिए तो आर डैश क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो आर डैश की जगह 0 रखो तो सेंटर पॉइंट पे, स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल कितना? -3/2 इंटू जी एम अपॉन आर। सरफेस के ऊपर आर डैश इक्वल टू आर रखो तो ये तो कैंसिल हो गया, तो माइनस जी एम अपॉन आर। ठीक है, चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। वी वर्सेस आर का ग्राफ है, यहाँ पे लिखा मैंने -3/2 जी एम अपॉन आर। ये सेंटर पॉइंट है, ओके, ये सरफेस के ऊपर है। सेंटर से लेके सरफेस तक जाएंगे तो दोनों में आप ध्यान से देखो, पोटेंशियल यहाँ पे चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? तो वीपी प्रोपोर्शनल टू आर डैश स्क्वायर, वीपी प्रोपोर्शनल टू माइनस आर डैश स्क्वायर। ये बाकी का तो कांस्टेंट है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वीपी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आर डैश स्क्वायर। जैसे जैसे आर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो ये हाइपरबोला टाइप, पैराबोला टाइप है ग्राफ, ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है? यहां से यहां तक जो ग्राफ है, यहाँ पे पोटेंशियल v प्रोपोर्शनल टू आर डैश स्क्वायर है, इसलिए पैराबोलिक ग्राफ हो गया। लेकिन बाहर की दुनिया की बात करें तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? मैक्सिमम माइनस जी एम अपॉन आर। और जैसे जैसे बाहर जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होकर क्या होगा? 0 होगा। ये वाला जो कर्व है स्पेरिकल और हॉलो स्फीयर दोनों में सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है। वहां स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पे जब हॉलो स्फीयर की बात की बच्चों हमने, यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, ध्यान से देखो, यहाँ स्ट्रेट लाइन था, लेकिन सेंटर से लेकर जब सरफेस पे जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा प्रोपोर्शनल टू आर डैश, इसलिए ए वैल्यू मैंने इस तरह से दिखाई है। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक, पर्टिकुलर रिंग के लिए। बच्चों रिंग के ऊपर यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन है और ये रिंग का जो सेंटर है वहां से x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी हमने निकाली थी। यहाँ से x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी क्या थी? इंटेंसिटी की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो? मान लो कि छोटा सा एलिमेंट्री मास है dm, और dm मास की वजह से r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे पोटेंशियल कितना? तो dv इक्वल टू माइनस जी dm अपॉन r। एक छोटा सा मास dm, इसकी वजह से r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे पोटेंशियल कितना? तो माइनस जी dm अपॉन r। फिर ये रिंग, ये जो पूरी एंटायर रिंग है, इसको मैं छोटे छोटे एलिमेंट के अंदर डिवाइड कर दूं और सबके लिए p पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालो तो सबका यहां से डिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो g अपॉन r सबके लिए सेम है, सभी मास का मैं क्या करूंगा? एडिशन। तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल मास ऑफ रिंग। इसलिए मैंने क्या किया? g अपॉन r बाहर निकालेगा, पूरी एंटायर सर्कमफ्रेंस पे इसका क्लोज इंटीग्रेशन किया, dm का इंटीग्रेशन क्या हो गया? फिर r की मैंने वैल्यू रखी, तो ये r स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पाइथागोरस, ये 90 हो गया। तो r की मैंने वैल्यू रखी, तो मुझे रिंग के लिए पोटेंशियल मिल गया। ठीक है बच्चों, तो वापस हमारी जो नोट्स थी उसमें आ जाओ। तो यहाँ पे मैंने पहले पोटेंशियल फाइंड किया, माइनस जी एम अपॉन आर, ओके। इसके बाद मैंने फाई इक्वल टू माइनस आई डॉट डी आर है, फाई इक्वल टू क्या लग सकते हैं? माइनस डी फाई बाई डी आर, मतलब ये वाला फाई की जगह पे मैंने v यूज किया है।
जनरली पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी लेते हैं, तो मैंने पी ले लिया। आप पी लिखो, फाइल को चले। दो पॉइंट के बीच ए टू बी अगर जाना है तो आपको चेंज इन पोटेंशियल चाहिए, तो माइनस जी एम 1/RB माइनस 1/R है। ओके, अगर बहुत सारे पार्टिकल है M1 M2 M3 M4 डैश डैश और पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, सभी मास के लिए पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करो और सबका स्केलर एडिशन करो, तो आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए हमने अभी जस्ट प्रूव किया ए वाली फॉर्मूला, इसके सेंटर और सरफेस के ऊपर पोटेंशियल, उसका ग्राफ समझ में आ गया बच्चों? ओके, मैंने अभी ग्राफ ड्रॉ करके समझाया। ग्राफ हमें यहां से मिलता है और फिर यहां से डिक्रीज मिलेगा। ठीक है, चलो उसके बाद स्पेरिकल्स है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, और रिंग के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट।